तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लेट्स टॉक टू शौर्या में। किसान किसान यूनियंस आपने बहुत सारी देखी होंगी, सुनी होंगी, जानते होंगे। उनके बारे में गाहे बगाहे आपने कई सारी ऐसे देखे होंगे कि किसानों का फला जगह पे धरना प्रदर्शन, किसानों ने किया फलाने सरकारी आवास, सरकारी कार्यालय पे कूच। लेकिन आज हमारे साथ में जो हस्ती हैं, उन्होंने किसानों के दुख, किसानों के दर्द को अपना समझते हुए उनके दर्द को अपनी आवाज बना दिया है। आज हमारे जो विशेष अतिथि हैं, उनको वैसे तो किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, भारतीय किसान यूनियन अवध। और इसमें अपने आप में इनका परिचय छुपा हुआ है, राजू गुप्ता। ये किसानों, अधिकारियों, राजनेताओं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इनसे परिचित ना हो। और आज हम आपको इनके एक एक पहलू से रूबरू कराएंगे, इनके निजी जीवन से भी रूबरू कराएंगे, इनके अभी तक किए गए कार्यों से भी रूबरू कराएंगे। और बहुत सारे ऐसे सवाल भी हैं जो थोड़े पेचीदा हैं, थोड़े से टेढ़े हैं, लेकिन कोशिश करेंगे एक एक सवाल का जवाब हम इनसे लें। और ये जो हमारा आज विशेष पॉडकास्ट होने वाला है, खासकर किसान भाइयों को समर्पित है, क्योंकि अन्नदाता हैं तो हम हैं। स्वागत कीजिए मेरे साथ में श्री राजू गुप्ता जी का। राजू गुप्ता जी नमस्कार। आपको भी नमस्कार। तो सबसे पहले हमारे दर्शक जो जानना चाहेंगे कि राजू गुप्ता वास्तविकता में और मतलब हैं क्या, थोड़ा सा व्यक्तिगत रूप से अपना परिचय दीजिएगा। भाई देखो, मेरा नाम राजू गुप्ता है ठीक है। और मैं किसान परिवार से हूँ। हम्म। और जीवन से शुरू के लक्ष्य से ही हम्म। पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई जी। और महेंद्र सिंह टिकैत से मुलाकात हो गई। अच्छा, महेंद्र सिंह टिकैत जी से आपकी भेंट हुई। मुलाकात, ठीक है। उनके आदर्शों को देखा तो फिर लगा कि किसानों के साथ काम करना चाहिए। हम्म। तब से हम लोग 1989 से हम्म। 89 से हम लोग किसान यूनियन में हैं। हम्म। और लखनऊ बाराबंकी में 5 लोग थे। अच्छा। तो उनसे हम जुड़े हैं, तो उससे 5 लोग थे। अवधेश वर्मा थे हम्म। लखनऊ से, हम्म। और ओम प्रकाश प्रकाश हम्म। बाराबंकी के थे, हम्म। और 2 लोग और मेरे साथी थे। हम्म। तो जब हम लोग बैठते थे हम्म। वह, तो लोग हंसते थे। अच्छा, ऐसा क्यों? किसानियों को जानते नहीं थे कोई। हम्म। तो एक एक गांव गांव जाए, कभी 4 कभी 6, हम्म। कि अपने लिए, अपनी जो फसल है हम्म। इसके लिए, अपने जो संसाधन है इसके लिए, हम्म। बताओ, संगठित हुई है। हम्म। जैसे बाबू जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है। तो उसी पे संगठित हो, हाँ। अपने अधिकार छीनो। हम्म। तो उसी पे लगते 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 हम लोग चले आए। धीरे धीरे 2 हुए, 4 हुए, 6 हुए, फिर 10 हुए, 50 हुए, 500 हो गए। फिर अच्छा लगने लगा। हम्म। अच्छा, हम लोग सबसे ज्यादा प्रभावित जब हुए, हम्म। वो निर्वा गोलीकांड हुआ। जी, थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताइए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं हमारे जो उसके विषय में ना जानते हो। जी। ऐसा वो मुंदरवा में जी। चीनी मिल था। अच्छा। और उस चीनी मिल में किसानों के जैसे पैसे बढ़ाने को लेकर, हमारा गन्ना है हम्म। इसका रेट बढ़े, हम्म। समय पे भुगतान हो, हम्म। और इसी बात को लेके एक आंदोलन हुआ। हम्म। बड़ा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में, हम्म। तो उसमें झगड़ा हो गया सरकार से। अच्छा, तो उस समय सरकार किसकी थी? सरकार समाजवादी थी। समाजवादी पार्टी की सरकार की थी। और उस समय उसको लीड कौन कर रहे थे, अखिलेश यादव जी या मुलायम मुलायम सिंह जी। मुलायम सिंह यादव जी? जी, फिर क्या हुआ? फिर ऐसा हुआ कि वो झगड़ा हो गया। हम्म। तो भारी तादाद में किसान थे जिस पे अड़े हुए थे, हम्म। तो उसमें गोली चल गई किधर से? पुलिस की तरफ से। पुलिस की तरफ से किसानों के ऊपर? जी, तो जी। 3 किसान खत्म हो गए ऑन स्पॉट, और 3 पुलिस के कर्मी मार दिए गए। हम्म। मतलब जनता ने डंडा पंडा चलाया। हम्म। फिर थी तो जो फंस गया, हम्म। वो उसका मर्डर हो गया। जी। फिर उसके बाद में जब इतनी घटना पे तो मैं मौजूद नहीं था। अच्छा। तो बाद में खबर आई तो हम लोग गए यहाँ से। तो सारी, जैसे जब कहीं झगड़ा हो जाता तो कानवाई बंद हो जाती। हम्म। किसी के यहाँ जैसे लड़की का बलात्कार हो गया हम्म। तो उसको मिलने नहीं देंगे, ठीक है। पुलिस किसी को नहीं जाने देती, कोई आगे न बात बढ़े। हम्म। तो वहाँ इतनी सर प्रशासन ने फोर्स लगा दी। जी, फिर हम लोग कहीं साइकिल से, कहीं पैदल, मतलब कर्फ्यू जैसा माहौल कर वहाँ दिया। कोई जा ही नहीं सकता। ठीक है। तो हम लोग किसी न किसी तरीके से वहाँ पहुंचे। हम्म। वो पहुंचने के बाद फिर आंदोलन हुआ। हम्म। फिर सरकार झुकी, हम्म। और सरकार ने जो लगभग मान ली। हम्म। तो मांगे मानने के बाद, चूंकि मुंडेरवा रेलवे स्टेशन है, जी। वहाँ जो कुछ गाड़ियों का स्टॉपेज है, बाकी का नहीं था। हम्म। मीटिंग खत्म होने के से पहले हम लोगों को, मतलब हम लोग तब से ज्यादा प्रभावित हुए कि जैसे इतना बड़ा कांड हो गया। एक बार गए, चले आए, हम्म। उसके बाद अगली बार जाना था। तो जैसे फैजाब बाई रोड हम लोग जाकर फ्री हो गया था, उस समय कार्रवाई थी, नहीं जाने देते थे। हम्म। मांग मान ली गई, हम लोग चले आए। हम्म। अगले दिन, अगले साल जब बरसी मनाई गई उसकी, हम्म। तो बरसी का जो दृश्य हमने देखा, जैसे पहले लोग किसानों को देखते ही नहीं, हम्म। तो चूंकि हम तो व्यापारी थे, हम्म। जनजात व्यापारी हैं, हम्म। तो किसान यूनियन से हमें
किसान तो पहले थे नहीं, किसान यूनियन तो इसमें आने के बाद जमीन तो थी, लेकिन किसानी कम करते थे, व्यापार तरफ ज्यादा ध्यान दिया। उसके बाद जब हम लोग यहाँ से फैजाबाद टिकैत साहब को लेके गए, और फैजाबाद जैसे ही क्रॉस किया है, बस्ती का पहला बॉर्डर है, वो लोग जगह है, ये याद नहीं है, वहाँ उसका नहर विभाग का है या PWD का डाक बंगला है, अच्छा। बस्ती से पहले, जहाँ से बस्ती का बॉर्डर शुरू होता है, वहीं पे इतनी फोर्स थी, हम आपको क्या बताएं, आप लोगों को रोकने के लिए। तो इतनी फोर्स थी, मतलब 50 गाड़ी पुलिस तो होगी होगी अफसरों की, जिसमें कमिश्नर मौजूद, DIG मौजूद, DM, SP और एडिशनल CO, कितनी गिनती नहीं, रोक दिया गया। बस्ती में जाने से सर। ये किसानियों का जलवा। अच्छा, वो बात बता रहा हूँ जी। कि आप वहां मत जाइए, जो कहिए मैं करा दूं, पिछली बार आपकी बात मान ली गई, तो पिछली बार जैसे रोक में भीड़ कम हुई थी और खुला में भीड़ बहुत हो जाती, तो फिर डाक बंगला हम लोग ले जाएंगे, 5-7 लोग हम लोग थे, बाकी लोग बाहर रहेंगे, बाबा जी। तो उसमें जब डाक बंगले में हम लोग बैठे, तो भाई साहब वो दृश्य देख के हम लोगों को लगा किसान यूनियन से बड़ा कोई मूवमेंट नहीं हो सकता। ठीक है। ऐसे के लिए नहीं, लेकिन अपने सम्मान के लिए। भाई साहब DIG और कमिश्नर बैठे थे बगल में, और SP और DM पानी पिला रहे थे। अच्छा। कोई बिस्कुट दे रहा था, कोई मिठाई दे रहा था, जैसे जब तो देखा है, तो हम लोगों ने कहा कि यहाँ सिपाही तो बात नहीं करता था, ये किसान यूनियन का मतलब सम्मान था। हम लोग गए, उसके बाद 30-40 गाड़ी आगे चल रही है, जैसे कोई राष्ट्रपति चल रहा हो, और जाकर फिर दीवान चंद चौधरी मेरे साथी खत्म हो गए। अच्छा। फिर हम लोगों ने कहा डाक बंगला में नहीं रुके, पूरे वहीं रुके। तो वहां से आए, फिर सफल देखा जैसे 15 जून 1993 को गोली चली, उतना मजा नहीं आया था। गोली चलने में कौन सा मजा अरे आया भाई, जी? जैसे वहां गोली चली, हाँ। तो वहां संगठित थे लोग, मैं ये बात बताना चाहता जी जी जी। हूँ। तो वहां प्रशासन इतना चुका था हाँ। कि आप समझ लो कि सीधे हॉटलाइन से, उस समय मोबाइल नहीं था, हॉटलाइन से बात हो रही थी कमिश्नर से सीधे, कि LOI से यहाँ तो हमारी घर बगल में गोली चली, मुआवजा तो मिल गया, लेकिन वो बात नहीं रही कि प्रशासन में इतना डर नहीं। उस समय किसकी सरकार ये जब गोली चली, थी? और ये पूरी घटना क्या थी? खतरा हमारे लोगों के साथ यही है कि जहां जहां भूमि अधिग्रहण होता है, मेन गोली चले या कुछ चले, यहाँ पे भूमि अधिग्रहण हुई थी जानकीपुरम का, जी। LDA ने इसको जमीन को अधिग्रहण किया था, ठीक है। तो मुआवजा बढ़ाने को लेकर चल रही थी। आपकी मांगे चल रही थी हमारे मुआवजे जब को वो सब बढ़ाने लोग की। हाँ, मुआवजा दिया जाए, इसी पे काम, हम लोग रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। नया नया एक IPS अफसर था, वो आ गया, अच्छा। उसको मालूम नहीं था, हम्म। तो उसने किसानों में कुछ झाड़ू से गोली चलवा दी, तो उसमें 2 लोग मर गए थे, अच्छा। भाईलाल और वो क्या नाम उनको, हाँ? कालावती जी। बहन और भाईलाल भाई, 2 लोग शहीद हो गए। हम्म। मेरा ही कहने का मतलब, मेरे यहाँ गोली चली, हम्म। तो प्रशासन में इतना दबदबा नहीं था, लेकिन जो मुंडरवा गोलीकांड हुआ, उसके बाद वहाँ किसान इतने जागरूक थे कि जब बाबा जी वहां से वापस आने जा रहे थे, इधर से बाई रोड हमारे साथ गए थे, तो ट्रेन रुकवाई गई भाई साहब। अच्छा। इसने ट्रेन रुकवाई गई इन सरकार से आंदोलन करके, और बाबा जी को बगैर रिजर्वेशन डिब्बा होते हुए बैठाना गया। ये था हमारा किसान। आज किसान यूनियन की क्या दशा है। अभी उस पर आते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा राजू गुप्ता जी की निजी जिंदगी में भी थोड़ा झांक के देख लिया जाए। परिवार के विषय में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। आपके माता पिता या आपके कितने भाई बहन, कैसा रहा, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही, कैसा था परिवार का माहौल? नहीं देखिए, ऐसा था, परिवार का तो हमारा बड़ा खराब है। अच्छा। क्या? नहीं देखिए, ऐसा था, 2-2.5 साल का मैं होगा, मुझे नहीं याद है, तो पिताजी खत्म हो गए, अरे। और 1986 में माता जी खत्म हो गई। तब आपकी आयु क्या थी? 17-18 साल का। हम देख सकते हैं कि किस तरह से आप लोगों की आवाज को जोर तरीके से उठाने वाला व्यक्ति, जहां माता पिता की बात आई है, अभी मैं करीब से देख पा रहा हूँ कि इनकी आंखें नम है, आवाज रुंध गई है। ये होता है परिवार। बाकी आपके भाई बहन? नहीं भाई, तो हम 8 भाई है, हम्म। अपनी माता पिता मैं अकेला हूँ, अच्छा। तो सबका अपना अपना काम होता है, हम्म। सब लखनऊ में शिफ्ट है, पैसे वाले हैं, हम्म। हर चीज में सफल है। हम्म। बाकी हमारा तालमेल सबका एक है, जी। अगर कोई मुसीबत पड़ती है, हम्म।
तो हम सब लोग एक साथ खड़े हो जाते अच्छा, मतलब परिवार में अभी एका है हैं। आज भी। और शिक्षा दीक्षा ना हो पाने का कारण यही कि पिताजी की जल्दी मृत्यु हो जाना या कुछ और कारण? नहीं, नहीं, वो नहीं। जी। जैसे ये लोग तो अब बहुत लोग हैं, हुँ। तो जैसे नहीं कोई हम लोगों को कोई नाम लिखाने वाला नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों? कोई पढ़ाई की तरफ इतना ध्यान नहीं था लोग। अच्छा। हमको तो नाम लिखाने एक रावत बिरादरी की लड़की थी, हुँ। उनको हम दीदी कहते थे। हुँ। वो शायद अभी ज़िंदा होंगी, नर्स हैं, हुँ। अब तो बड़ी अफ़सर हो गई वो। हुँ। वो मेरा नाम लिखाने गई थी। हुँ। अच्छा। पिताजी थे नहीं, हुँ। माताजी पढ़ी लिखी नहीं थी हुँ। और भाई अलग-अलग रहते थे। हुँ। तो या तो निवेदन जैसे आज जैसा एका है, हुँ। उस समय एका होता। उस समय नहीं था ऐसा एका? ना, बिल्कुल नहीं था। अच्छा। वो तो एक हम घटना जी, 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 में जानना बता चाहेंगे। था। हाँ। मैं बैठा था, बारिश का समय था जी। और जब बारिश-वारिश होती है, पहले छोटे-छोटे घर होते थे। हुँ। एक चाचा से ऐसे बँटवारा था, इधर छप्पर हमारा पड़ा था, उधर छप्पर हमारे चाचा का पड़ा था। हुँ। तो चाचा हमारा इतना दुष्ट था, हुँ। तो हँसी निकलती। तो हम लोग जब बैठे, तो वो भी आके बैठ गए, वो कोऑपरेटिव सर्विस करते थे। अच्छा। तो उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि दरअसल में उनके एक भैंस लगती थी हुँ। और हमारे को कुछ लगता नहीं। तो उसमें हँसी आ रही। चाचा ने मेरे कहा, "सुनो, दूध खाए जितना खाना हो खा लेना हुँ। और बाकी उसको भूरे फेंक देना, देना साले किसी को नहीं।" अच्छा, हम लोग सुन रहे ये आप लोगों के लिए हैं। आप लोगों मुझको के नाम सुना पे? के मेरे चाचा ने ये बात कही, हाँ, तो ये माहौल था। ऐसा क्यों था? पहले लोगों को होता था, हुँ। प्यार होता था, हुँ। भावनाएँ एक होती थी। हुँ। लेकिन कुछ लोग परिवार में घमंडी हुआ करते थे। अच्छा। हमारे यहाँ नहीं, अब आम थे। हुँ। पहले एका बहुत होता था, हुँ। खून देने के लिए तैयार होते। ये हुँ। मुझसे घटना घटी, बाकी मैं बहुत तो नहीं जानता हूँ सबके बारे में। हुँ। मैं वो याद मुझे, मैं कहता भी हूँ इस बात को। अच्छा। हाँ, कभी-कभी जब बैठते हैं जैसे, तो हम लोगों को बताते कि यार देखो ये समय गुज़रा हुँ। कि हालाँकि हमारे पिताजी बहुत पैसे वाले थे। अच्छा। हाँ, हुँ। तो पैसे की नहीं कोई प्रॉब्लम रही। हुँ। वो बहुत बड़े लोग थे। हुँ। लेकिन उनके मरने के बाद जैसे कोई मालिक खत्म हो जाता है, हुँ। हुँ। तो उसकी कंपनी चाहे जितनी बड़ी चलती होती है, तो जी। जो-जो अगर घर का कोई वारिस नहीं है, हुँ। हुँ। तो फिर तो वो लूटने वाले लोग लग जाते हैं। अच्छा। बाद में हमारा नुकसान बहुत हो गया, हुँ। हुँ। लेकिन पढ़ाई हम लोग नहीं कर पाए, तो आज भी उस बात का मलाल है। मतलब हम लोग ये ना समझो हाई स्कूल कर लिया हो, इंटर कर लिया, कुछ भी नहीं कर पाए। हुँ। बस वो 5वां भी शायद पास नहीं कर पाए। अच्छा। अब पता नहीं क्या रीज़न रहा, मन रहा, कैसे नहीं रहा, ये हम पे गुज़री, हम पढ़ नहीं पाए हुँ। और किसका मलाल होता है? इसका तो सबसे ज़्यादा मलाल आज पढ़े है। अपने जीवन में अगर कोई सबसे बड़ा हमारा अपना नुकसान समझते हैं, हुँ। तो पढ़ाई का। शिक्षित ना हो, अगर हम शिक्षित होते, तो आज यहाँ नहीं बैठे होते। ये मुझे यकीन है, शायद किसी औरों से। पढ़ाई की बहुत बड़ी बात, जैसे मैं किसान नेता हूँ, हुँ। तमाम जगह जैसे कोई चीज़ आ गई, तो अब हम अपने सलाहकार से बात करते हैं, भैया क्या हो सकता है ज़रा बताओ? हुँ। जवाब तो तुरंत देना चाहिए ना, हुँ। तो हुँ। हम कहाँ दे पाएँगे तुरंत जवाब हिम्मत? सही बात अंग्रेज़ी आती नहीं, है। हुँ। ये हिंदी पढ़ते-पढ़ते आप लोगों से मैं डिक्टेंशन लेने और सुनने और पढ़ने, तो धीरे-धीरे लिखना-पढ़ना थोड़ा बहुत आ गया। ये तो आपके बचपन का दौर हो गया। आपके वैवाहिक जीवन के विषय में, जो आपका व्यक्तिगत परिवार है, जो राजीव गुप्ता से देखिए शुरू हुआ, ऐसा उनके विषय में थोड़ा। ऐसा है कि मेरा चूँकि कारोबार था हुँ। और मैंने पहले यही लखनऊ में कुर्सी रोड पे हुँ। हमारा चूने का भट्ठा था। अच्छा। जो चूना की पैकिंग जो लखनऊ में है, हुँ। हुँ। जो पुताई वाला चूना आप लोग खरीदते होंगे, अब जी। जा रहे होंगे, जी। तो ये पैकेट में मिलता होगा। हुँ। 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 लेकिन आपके कोई बुजुर्ग आदमी हो, जैसे हुँ। हमारे मुन्नन भाईजान बैठे हैं, हुँ। हुँ। ये बुजुर्ग, जी। तो हम चूना बनवाते थे पत्थर से। हुँ। शाहजहानपुर, हरिद्वार और देहरादून साइड बहुत भट्टियाँ हैं, शाहजहानपुर, हरदोई साइड हमारे। हुँ। हुँ। लखनऊ में एक भी नहीं थी, मेरी ही थी सिर्फ। तो उसको उसका मैं फर्स्ट इन्वेंशनकार हूँ, जैसे आविष्कारक। हुँ। उस चूना निकल के आता था छोटी भट्टियों से, तो हम देहरादून पत्थर स्टोर करते थे। अच्छा। तो वो ज़्यादा देर नहीं रुकता था, अगर 12 घंटा 4 घंटा उसको खुला छूट गया तो डस्ट हो जाता था, अच्छा। पाउडर बन जाता था। अच्छा। इसके लिए पैकिंग के लिए हमने फिर प्लास्टिक की पहले प्लास्टिक के ड्रम रखाए, हुँ। बोरियाँ रखाई,
कि धीरे धीरे फिर ये सफेद पैकिंग आ गई जो दिखता है चूना, तो फिर अमीनाबाद से हमने इसके लिए स्पेशल ऑर्डर लेके बनवाए। जी तो ये भट्टा हमारा था, इसमें हमने काम कराया। इसके बाद हमारा 1996-97 हमने ईटा का भट्टा लगाया। कारोबारी जन्मजात में रहा, अच्छा लेकिन भट्टे से ज्यादा और बिजनेस तो काम तो हम आज भी कर रहे हैं, लेकिन सम्मान जो हमको मिला तो वो हमको किसान यूनियन के स्टेज से बहुत इज्जत मिली। और मैं इससे बड़ा, जैसे हमसे तमाम लोगों ने कहा राजनीति अखिलेश जी हमको वहाँ भेज रहे थे, चेयरमैन बना के राज्य मंत्री का दर्जा दे रहे थे अपनी सरकार नाभी वाले, जबकि हमारा बल्कि उसमें वो भी आ गया था, नाम आम थाने आने खबर भी आ गई थी, लेकिन हमने मना कर दिया। तो राजनीति क्यों? हमें राजनीति अच्छी नहीं लगी। अच्छा ईमानदारी की बात है, जैसे राजनीति से 100 गुना कर्जा कि फार्मर मूवमेंट अगर बढ़िया चला लिया जाए, अच्छे लोग 10 दे दो, 10 जिले में, तो इतना बढ़िया चलवा दूंगा कि राजनीति तरफ मुड़ के नहीं देखेगा। अच्छा बस ईमानदारी। मतलब किसी भी सरकार से अच्छे से काम करवा सकता है चौकी ये सरकार ने दरबार से करा। अच्छा ऐसा है कि लेकिन अब लोग महत्वाकांक्षी आ गए और अच्छा बुरा नहीं देखा। आज किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष चला जाए तो शायद डीएम सीधे बात नहीं करेगा, और पहले हमारा ब्लॉक अध्यक्ष चला जाता था, ब्लॉक अध्यक्ष और डीएम से इस तरीके से बात करता था कि कल ठीक कर देंगे डीएम साहब। इसके पीछे वजह क्या समझता है? वजह कुछ नहीं कि हम लोगों के पास पैसा आ गया, ठीक है सबसे बड़ी वजह। आदमी पहले पैसा नहीं था, तो जब पैसा नहीं होता था तो 20 रुपया आए नहीं तो संगठन में ज्यादा लोग जुड़ते थे। अब पैसा हो गया, कोई काम आया तो आदमी कहते थे यार 500 रुपया दो यार, काम आओ 4 बार उनके किसान यूनियन जिंदाबाद में। इस रोड पे आप पता करा लिए लेटे थे, मुझसे ज्यादा लाइसेंस किसी ने नहीं बनवाया होगा, ना विधायक ने बनवाया होंगे, कोई भी विधायक हो उससे पूछ लीजिए कि हमसे ज्यादा किसी ने बनवाए नहीं बनवाए। अब हमारे एदे मुन्नन भाईजान ने पूछे बैठे, किसी से एक बार मैं लिख के दे देता था तो डीएम की हैसियत नहीं थी कि लाइसेंस मेरा ना करे। आज हम लोग है, एक लाइसेंस कराने की हमारी खुद की हैसियत नहीं। आपने जैसा भी बताया था जो गोलीकांड हुआ था उस समय क्या सरकार संवेदनशील हुआ करती थी, किसानों के बारे में सुनना चाहती थी, लोगों की पीड़ा को जानना चाहती थी? आज आज क्या उस इंटेंसिटी के साथ वो सुनना नहीं चाहती, समझना नहीं चाहती, या तुगलकी फरमान चला करती? नहीं नहीं, सरकारें तो अब अच्छी है, इस समय अच्छी पहले से अच्छी पहले से बेटर अच्छा संवेदनशील है, लेकिन हम लोग असंवेदनशील हो गए। अच्छा सरकार इस अभी कितने दौर में बता रहा हूँ कि या तो अखिलेश यादव की सरकार में हमने काम करा है और बड़ा नाम कमाया, सरकार में हमारी बहुत चलती थी। तो कितना कहते कोई मतलब नहीं, बहुत चलती थी, और जैसे अब उतनी नहीं चलती। अच्छा स्वीकार करते हैं? स्वीकार कर, अब उसमें कंट्रोवर्सी है। कैसे? ऐसा है कि मैं पहले 2 भाई था, आप 50 भाई हो गए हो, तो 50 की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होगी। पहले 2 कहते कल गेट बंद हो जाएगा तो गेट बंद हो जाता था, अब हो गए 50, 48 कहा दे बंद ना हो जाए। अब खाली शान बनी रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखे रहे, काम हो चाहे ना हो, गाड़ी में लिख लो कर। अब किसान न किसानों की काम करता है और न किसान यूनियन के साथ किसान है। 1% किसान जिस दिन आ जाएगा उन्हें सरकार बदला दूंगा। अच्छा हाँ, तो उसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे राजू को? कुछ नहीं कर पा रहे हम। क्यों, वजह क्या है? देखिए हम लोग अब एज का फैक्टर आ गया। पहले जो जज्बा था कि क्या करेंगे, बंद हो जाए चाहे लाठीचार्ज हो जाए, तो कोई बदनामी नहीं थी। अब ये बात हो गई, बच्चे बड़े 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 हुए हैं, लड़की बड़ी हो गई, उनके दोस्त बड़े बड़े हैं सब, और सुख सम्मत है, तो कहीं लाठी खा जाओ तो पेपर तो चल रहा राजू गुप्ता लाठीचार्ज, पर 20 फोन आ रहे, तो पापा क्या हो गया, वो छोटा वाला बच्चा कह रहा पापा, अरे पापा छोड़ खाएगा वो ढूंढते। पहले लड़के ना बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने जहाँ आग लगा दो, जेल चले जाओ चाहे लौटो, वसूल था हमारा। अच्छा मैं अभी शेखर साहब डीएम थे, उससे पहले चंद्रशेखर जो बहुत मुकदमे मेरे पर लगा दिए, चंद्रशेखर उनसे हमारा कलेक्ट्रेट में झगड़ा हो गया। अच्छा डीएम ऑफिस में, मतलब ये नहीं हम अपनी बड़बानी हो रही, हम जो तुम्हारे पास धारा लगा दो भाई क्या कर सकते हैं, लेकिन गलत बात मत कहिएगा, उल्टा सीधा मत कहिए, सीट आपके बाप की नहीं। अच्छा ये शब्द है? ये शब्द हम कि तुम्हारे बाप की सीट नहीं, ये सीट किसानों की है। तो वो जमाना अब नहीं रही है। पहले सरकार में लोग, अधिकारी आज भी ठीक, अधिकारी नहीं गलत। अब जैसे क्या तारीपुर एलडीए है, हमको तो लगता है ये पृथ्वीश जी हाँ। मेरा कोई फायदा तो किया नहीं, लेकिन किसान के प्रति ऐसा बीसी आज तक राजीव अग्रवाल के बाद पहले बीसी आया।
अच्छा। और पता नहीं किसके लिए खराब हो गई। हम लोगों ने जो सही तरीका से बात किया, हमने कहा सर ऐसे-ऐसे देख लीजिए किसानों का भला हो सकता है। हुँ। परवेज़ साहब ने कभी ना नहीं किया। कितने पैसे का बजट जाएगा? अभी प्यारेपुर में था, हुँ। करा तो इंद्रमणि त्रिपाठी जी गए थे, हुँ। उनका बड़ा शुक्रिया है। और लेकिन कई कामों में भी हमने इनसे बात की, जी। तो उन्होंने कहा साहब इसको देख लो ऐसे हो जाएगा, हम अपने लिए तो कहते नहीं कभी। तो मैंने कहा अरे यार लाओ मैं करा देता हूँ। हुँ। तो जब अच्छे अफ़सर होते हैं उनसे काम कराने वाले लोग मिल जाएँ, हम इधर नैमिषारण्य ने योजना धरना चल रहा, हुँ, हुँ। हम चैलेंज सुद्धा कह रहा हूँ आपके माइक पे, हुँ। अरे किसानों सही बात हो जाए 125 की झगड़ा चल रहा है, हुँ, हुँ, हुँ। 81 और 125 जी, जी, तो जी। सबका 125 करा दूँगा आपके चैनल से। ये दावा है। चैलेंज है मेरा, ना होगा तो नेतागिरी पे लाना। हुँ। तो जितने भी किसान दर्शक या जितने भी हमारे दर्शक ये देख रहे हैं, ये राजू गुप्ता जी का चैलेंज आप चाहें तो एक्सेप्ट कर सकते हैं और जो उन्होंने दावा किया है, आज़माने को आज़मा भी सकते हैं क्योंकि अगर इतना टेबल ठोक के कोई कह रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है, बातों में सच्चाई होगी। तो मेरा प्रश्न भी आपसे ये था कि विवाह आपका कब हुआ था? ये हमारा हुआ है 97 में। 97 में। गृहिणी हैं धर्मपत्नी जी आपकी? प्योर अच्छा। बच्चे? 3 3। 2 बेटे, 1 बेटी? 2 बेटी 1 बेटा। बेटी एलएलएम कर चुकी है, वकालत कर रही है आजकल। वेरी नाइस। बस साल 2 साल में शादी का रिश्ता करना है। हुँ। छोटी बेटी एमबीबीएस करने जा रही, नीट में उसका सिलेक्शन हो गया है। अरे वेरी नाइस, तो कांग्रेचुलेशंस। वो मालिक चाहेगा तो जी। पढ़ जाएगी वो। हुँ। बेटा छोटा है, वो 9th में। वेरी नाइस। अब थोड़ा-सा व्यक्तिगत जीवन से आते हैं उस चीज़ के ऊपर जो कि इनके संगठन के नाम में ही आता है, किसान। किसान यूनियन के नाम पे जिस तरह से मैं देखता हूँ, अब तो एक लंबी फ़हरिस्त बन गई है कि फलाना, ढिमकाना, भानु राजशक्ति, मातृशक्ति इतने सारे संगठन हो गए हैं। लेकिन जिस तरह की मैं देखता हूँ कि कभी गए अस्पताल को लेके, निजी अस्पतालों को लेके धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ किसानों की बात नहीं होती। तो क्या जो संगठन है, वो सिर्फ़ किसानों का नाम इस्तेमाल करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। जी। ऐसा है किसान तो हर जगह है। हुँ। बीमार मैं भी हो सकता हूँ, ठीक है। बीमार मेरे लोग भी हो सकते हैं, समाज के लोग। जी। अभी मनाउन में हुँ। 4 तारीख से मेरा धरना चल रहा है, अच्छा, ठीक है। बोनीगुड़ाव में। जी। वहाँ सिर्फ़ इस बात पे चल रहा है कि कुछ बिजली की समस्या है हुँ। और ये जो आपने अस्पताल का नाम लिया, हुँ। तो वहाँ 2-1 पीएससी है। हुँ। वो जो छोटे-छोटे सरकारी अस्पताल होते हैं, हुँ। जैसे मलियाबाद, माल, ये गुरम्बा में, हुँ, वहाँ 4 डॉक्टर नियुक्त हैं, एक भी नहीं जा रहा। हुँ। तो ये कहा गया कि भाई कम से कम तुम्हारी तनख्वाह ले रहे हो, तो यहाँ की जनता के लिए आपको किसानों के बच्चों के लिए, किसानों के लिए आपको अस्पताल बनाया गया, आपका दवाई-इलाज कराने के लिए, आप अपने घर में बैठेंगे। हुँ। अब आप तमाम हाथ पैर जोड़ रहे हैं हुँ। कि हमको बचा लो, हमको बचा लो, हमको बचा लो। हुँ। तो इस तरीके की जहाँ-जहाँ पे समस्याएँ समाज से हुँ। किसान भी समाज का एक अंग है हुँ, बेशक। और किसानों से सब किसान पहले थे, तो कोई व्यापारी हो गया, कोई नौकरी कर लिया तो समाज के अंग है। हुँ। जैसे जहाँ-जहाँ पे हम लोगों को दिखता है कि ये अन्याय हो रहा है, हुँ। खाद बिजली के लिए तो हम लड़ते-लड़ते पूरा जीवन हो गया। हुँ। भाई खाद माँग रहे हैं, अभी भी माँग रहे हैं, बिजली माँग रहे हैं, अपनी उपज का बराबरी का पैसा माँग रहे हैं, जी, एमएसपी। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, हुँ। नहरों, पानी, इलाज, ये तो हमारा माँगते हैं। अब हम लोगों ने फोकस किया है कि इस देश में हुँ। शिक्षा और चिकित्सा, हुँ। इसमें भी हम लोग अपने बच्चों को हम तो लोग क्या कर पाएँगे, लेकिन ये प्रयास मेरा रहेगा और इस साल में से मेरा आंदोलन शुरू हो गया कि जो शिक्षा के अधिकार के तहत, हुँ। अभी एक बार हजरतगंज मैंने किया भी था, हुँ। कि जो आरटीआई के तहत जो न्यूनतम लोग हैं, हुँ। उनके बच्चों को जो सरकार सुविधा दे रही, प्राइवेट कॉलेजों में 25% दाखिला। हुँ। जिनके माता-पिता गरीब हैं, पैसे नहीं है, उनको सरकार ने 25% दिया है कि इनको फ्री में पढ़ाया जाए, ठीक है। बराबरी का दर्जा लाया जाए, हुँ। समाज में एकता लाई जाए, बराबरी का दर्जा। हुँ। लेकिन कोई कॉलेज उन बच्चों को नहीं ले रहा, केवल जुगाड़ वाले बच्चों को, अपने नौकर का, अपने ड्राइवर का, अपने रिश्तेदार का, ऐसे लोगों की भर्ती कर रहे ठीक है। हैं। ये कार्यक्रम हो रहा है और अस्पतालों में पर भी हम जगह-जगह हम अपने लोगों को लगा रहे हैं हुँ। कि जहाँ आपको लगे कि यहाँ पे अन्याय है, हुँ। वहाँ बोलो ज़रूर। ठीक है। लेकिन बोलने का तरीका ये है कि जैसे हम किसी को ब्लैकमेल ना करें। हुँ। वसूली की नीयत से हम कहीं कोई जगह नहीं जाना चाहिए बस। ठीक है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षा को लेके अभी एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जंतर-मंतर पे। हुँ। शायद ऐसा कोई नहीं हो जो इससे अछूता रह गया हो जो या जो इसे जानता ना हो। शिक्षा की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। भारत देश में बहुत सारे ऐसे अभी जैसे 27,000 स्कूल अपने यहाँ बंद हो गए। उत्तर प्रदेश में ही बंद हो गए।
सरकारी स्कूल, अगर वो 25% नहीं दे रहे हैं दाखिला, लेकिन सरकार ने, इससे पहले की सरकारों ने जो इतने सारे सरकारी स्कूलों का निर्माण कराया था, जिनकी स्थिति इतनी जर्जर है। मिड डे मील की हालत, आप लोगों से भी आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि किस तरह से चीज़ों को, किस तरह का भोजन वो बच्चे कर रहे हैं मिड डे मील के नाम पे। इस तरह के जो भ्रष्टाचार व्याप्त हैं, जैसा आपने कहा कि किसान इस समाज का अंग है। ज़ाहिर-सी बात है, बच्चे उन किसानों के भी होते हैं। उनका भी भविष्य होता है। क्या इस चीज़ को लेके मुखर होके एक आंदोलन चलाने की ज़रूरत नहीं? नहीं, देखिए, आंदोलन तो चलते रहते हैं। जी। आंदोलन में कभी-कभी कुछ होता है कि जैसे अभी अन्ना हज़ारे जी आ गए थे। ठीक है। तो अन्ना हज़ारे ने उसी आंदोलन में समाज को एक किया हैं? और भारी भरकम उनको समर्थन मिला। ठीक है। वही अन्ना हज़ारे दोबारा किए तो उनके साथ तो कोई नहीं खड़ा हो रहा है। हुँ। कभी-कभी कुछ होता है कि अ, बगैर माँगे बहुत कुछ मिल जाता है। हुँ। भीड़ और बाढ़ का पानी हुँ। ये परमानेंट नहीं होते। ठीक है। तो जैसे अभी प्रोटेस्ट हो गया, अब हमारे बच्चे जो हैं, हम लोगों के, आप सबके, हुँ, हुँ। जिस दिन बच्चे धीरे-धीरे इस काबिल पढ़ लिख जाएँगे, तो वो जैसे आंदोलन हुआ, ऐसे बहुत आंदोलन हुआ करेंगे। नहीं, तो बेसिक ज़रूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य। बेसिक ज़रूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन। अगर इस चीज़ के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, तो कहीं न कहीं जड़ में कोई समस्या है। और अगर शिक्षा ही, जैसे 25% का गवर्नमेंट ने बना रखा है, लेकिन अगर हम अपने लखनऊ के ही कॉलेजेस की बात करें, तो जहाँ पे 75% के बच्चों के माँ-बाप उनको बढ़िया हेवी क्लासी गाड़ियों से छोड़ने आएँगे। वहीं वो जो मान लेते हैं सारे स्कूल वाले सुधर भी गए और उन्होंने 25% उन लोगों को ले लिया जो कि सच में ज़रूरतमंद हैं, उनको भी ले लिया। तो क्या कहीं हीन भावना नहीं आएगी? क्या कहीं वो नहीं, नहीं। डिसरिस्पेक्ट नहीं आएगी? नहीं, नहीं। यूनिफ़ॉर्म यूनिफ़ॉर्म होना, मतलब एक ही तरीके से सारे बच्चों का पठन-पाठन होना, क्या ये आवश्यक नहीं? हाँ, बस इसी की तो लड़ाई चल रही है। दूसरी और कौन बात की? हुँ। भाई, सरकार चाह रही है कि जो गरीब बच्चे हैं, जिनके ठीक है। माता-पिता कमज़ोर, बच्चों में टैलेंट है, पढ़ने लायक है, हुँ। उनको जगह नहीं मिल रही। हुँ। तो वो जगह लाया जा रहा, लेकिन सरकार की योजना में हम लोग और सरकार का तंत्र फेल है। हुँ। हमने अभी कहा है डीएम से, मुश्किल को 12-14 दिन हुआ है, हुँ। और हमने सरकार से भी कहीं कहा है। हमने कहा है इसका प्रचार-प्रसार आप कराइए। हुँ। इसका प्रचार-प्रसार नहीं है। अगर आप परमानेंट प्रचार-प्रसार घर-घर करा देंगे, तो हर आदमी जान जाएगा कि हमारा बच्चे का एडमिशन फ्री में हो सकता है, तो वो टाइमली ऑनलाइन करेगा और ज़रूर जिस समय दाखिला होना होगा, उससे पहले उस व्यवस्था में चला जाएगा। सारी व्यवस्था यहाँ ऑनलाइन हो गई। हुँ। इस चीज़ का जब तक प्रचार-प्रसार नहीं होगा बहुत हायर लेवल पे, हुँ। तब तक सुधार की बनाए चाहे जो योजना दे दी जाए। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चलाई है, आज ही आज ही हमें जानकारी हुई है, और उसका चेयरमैन भी किसान का बेटा है। एलडीवीसी बैंक का चेयरमैन, हुँ। मैं आज सुबह साथ था। 6 लाख रुपया तक किसान को लोन की यदि ज़रूरत है, हुँ। मुख्यमंत्री जी ने चलाया है। ठीक है। तो 6 लाख रुपया तक कोई किसान को ज़रूरत है, तो वैसे तो 12% है हुँ। ब्याज एलडीवीसी का, हुँ। लेकिन इस योजना पे 6 लाख रुपया पे 6% मिलेगा। ठीक है। तो जैसे जो साहूकार लोग हैं, हुँ। या अपनी ज़रूरतों के लिए, जैसे हम अपना काम खेती के लिए नहीं कर पाते टाइम से, तो उसके लिए योजनाएँ बहुत बन गई, हुँ। लाभ नहीं हो रहा। ठीक है। मुख्यमंत्री जी ने गाय के लिए योजनाएँ की हैं हुँ। कि एक किसान 10 गाय पाल ले, और उसको 10 लाख रुपया हम दे रहे हैं, ठीक है। और 5 लाख रुपया वो वापस कर दे, 5 लाख रुपया उसकी सब्सिडी हो जाएगी। हुँ। तो इन चीज़ों का प्रचार-प्रसार लोगों में, जनता में जाए। इसका लाभ कौन ले रहा? इसका लाभ ले रहा है जितने बड़े आदमी हैं। तो वो सरकार क्यों नहीं एडवर्टाइज़मेंट कर पा रही? सरकार के पास में अखबारों का है, सरकार के पास देखिए, में ऐसा है, चैनलों का है। जब तक लोग ज़मीनी स्तर के सरकार के साथ सलाहकार नहीं बनाए जाएँगे। वही तो प्रश्न है कि क्यों नहीं बना रही है अब सरकार? उनको समझ रहा है कि राम के नाम से हम जीत रहे हैं, तो काहे बनाएँ? जी। हमको मालूम है, अब राम के नाम से जीत रहे हैं, तो काहे के लिए कोई काम करे? काहे कहाँ जाएगा? तो ऐसी जिस ऐसी योजनाएँ चलाने का फिर फ़ायदा क्या हुआ कि जब नहीं, जो लोग ले रहे हैं, जैसे अब हम आपको बता रहे हैं, जी। धीरे-धीरे नहीं कहते बिटियों से दाई बनती, हुँ। दाई कहीं पैदा नहीं होती। हुँ। हुँ। तो जैसे हम जाने, हम 4 जगह कहेंगे, हम तो अपने जितने हमारे फार्मर मूवमेंट में धरना प्रदर्शन होते हैं, हुँ। हम हर उस धरना प्रदर्शन में अपने लोगों से कहता हूँ कि पहले पढ़ाई पे बात करो, और अपने क्षेत्र में देख लो कि अगर हम अपनी एक मीटिंग में, या एक सभा में, या एक ब्लॉक में 2 गरीब बच्चों का अगर दाखिला हमने करा दिया, हुँ। तो यही हमारे लिए धन्य होगा। ठीक है। हमने शुरुआत कर दी जयपुरिया, आप चले जाइए, पता कर लीजिए, जयपुरिया जैसे स्कूल में हुँ। एक चौकीदार है लड़का, राम करण, हुँ। उसकी 2 बेटियाँ थी, और वो उस लाइन में थे, उसका दस्तखत
सब कुछ क्लियर हो गया और एडमिशन नहीं लेते थे। हम्म। पर डीएम्स का मैंने, एसडीएम्स का मैंने, शिक्षा निदेशक का नहीं हुआ, तो फिर हम तो वही पुराने वाले आदमी, हमने कहा ऐसे की तैसे चलो हो गया जिंदाबाद। पहुंच गए वहां, हम ताला डाल देंगे। लगी पुलिस बहुत, हमने कहा चाहे जेल हो चाहे फांसी, अब हमारे क्या पीठी में लाठी मारो चाहे हमारे चूतर पर मारो, और चाहे हमें बंद कर दो, हम्म। हमें तो सब में मालूम हो गया इतनी लाठी पड़ सकती है, इतना डंडा चाहिए, जेल लेते। हम्म। चलो पहुंच गए ताला डालने। उसके बाद सब बिल्कुल लाइन पे, उसके दोनों बच्चों को एडमिशन, उसमें फायदा है कि एडमिशन के साथ साथ 5,000 रुपया और मिलते हैं गार्जियन को, उसके ड्रेस झोला के लिए, किताबें और ड्रेस के लिए। हम्म। ये योजना अगर हम लोग जब हम लोग पढ़े लिख जाएंगे हम्म। तभी तो लड़ाई कानून की लड़ सकते हैं, काहे की लड़ लेंगे, जो किसी को मालूम है। एक प्रश्न यहीं से आ रहा है, आपने कहा सरकार के पास में जमीनी स्तर पे जुड़े हुए सलाहकार नहीं। जी राजू गुप्ता जी के संगठन में जी क्या जमीन से जुड़े हुए पढ़े लिखे जी सलाहकारों पदाधिकारियों की आवश्यकता है? बिल्कुल है, मैं तो डिमांड कर रहा हूँ। अभी एक सिटी इलेमेंट्री स्कूल के अध्यापक हैं, हम्म। उनकी पत्नी है हम्म। और वो 90% अंग्रेजी बोलती ठीक है। है, उनको महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष होना है ठीक है। प्रोटेस्ट करने के। हम्म। हम तो घर घर जा रहे हैं, अगर पढ़ा लिखा आदमी, जैसे आपके सामने बात हो रही, हम्म। 10 आदमी सिर्फ मुझे दे दिए 1 साल के, हम्म। और 1 साल तक उनके पास खाने और पीने का व्यवस्था हो, हम्म। और 1 साल के बाद मैं इस काबिल बना दूंगा कि हम्म। खुद भी खाएंगे और परिवार भी खाएगा और मूछ भी ऊंची हो जाएगी। वेरी और वेल। जवार में उसको अधिकारी, हम तो गांव में जाते आज भी कहते हैं कि कोई भी कमजोर से कमजोर आदमी 1 साल मेरी बात मान ले, हम्म। जिसको प्रधान को आप राजा मानते हो, हम्म। थाने गया प्रधान को कुर्सी मिली, हम्म। और हम कहे 1 साल में मेरी बात सुन ले, जो मैं कहूँ कर, पढ़ा लिखा हो ना, दलाली ना करे 1 साल तक, हम्म। आगे तो कर ले तो कोई बात नहीं, हम्म। 1 साल तक नहीं करेक्टर बनाने वाला। 1 साल में अगर प्रधान को, मेरा चैलेंज है, मैं कोई बात इतना नहीं, प्रधान को कुर्सी मिलेगी और वो खग्गू और लुकरेटे को कुर्सी नहीं मिलेगी तो नेतागिरी छोड़ दो, उसको भी कुर्सी मिलेगी, जैसे ही जाएगी भले कहे आओ खरगी, अरे भैया कुर्सी दे दो। व्यवस्था के लिए बलिदान की बहुत बड़ी जरूरत है, ठीक है। त्याग तपस्या ऐसे नहीं होते। हम लोग बैठे हैं, हमारे साथ 200 कार्यकर्ता ऐसा होगा जो मेरे साथ आने के बाद करोड़पति से ज्यादा है, और मैं वही हूँ, सबसे ज्यादा मुआवजा बंटवाने वाला मैं हूँ। अभी 232 करोड़ रुपया प्यारेपुर में बंटवाया, अब वहां हाथ उठवा लीजिए किसी किसान से, 1 पैसा नहीं लिया। अगर 1% लेते तो 2,32,00,000 रुपया मुझे मिल गया, लेकिन तब हमारी आंखें ऐसे होती और उनकी आंखें ऐसे। ना, दो चीज है, पैसा अगर ईमानदारी से नहीं कमाया और बेईमानी से कमाया तो आपको आंखें झुकानी पड़े। किसी बिल्डर से, किसी से, कोई किसी की मेहनत तो बहुत बड़ी बात है, चैलेंज है, किसी भी बिल्डर से आपको जुड़ जाएंगे, लखनऊ में हमको गाली ही देते मिलेगा और हमारी राम राम नहीं होगी। लेकिन अगर कोई अधिकारी अभी 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 काम कर दिया, अभी अभी 2 महीने बाद आपको मालूम, अनवारी में 36 घर गिरा दिए गए, हमको जहां दिखता है, जितनी मेरी कैपेसिटी है। बताइए, हिंदुस्तान तो छोड़ दो, विदेशों में भी कोई बहुत आड़े नहीं आया होगा, कोई सरकारी स्कीम कहीं, कोई कोई चीज, तो कितने बड़े घर नहीं गिराए गए, प्रदेश में तो नहीं गिराए गए हो। 36 घर उन्होंने तालाब के नाम से एक बिल्डर से पैसा लेके और 36 घर गिरा दिए, और सामान उन बेचारों का जैसे आतंकवादी है। उनका दोष इतना कि वो गरीब थे, और 3 उसमें प्रधानमंत्री आवास पाए अलग किसान थे, और सब घर ढा दिए। कोई एक भी नेता, न सरकार का न दरबार का, उनके दरवाजे बेचारों से पूछने नहीं गया। लाइट कट गई, पानी नहीं पाए, अब गए थे। मैं गया, जी। मैं गया, मैंने अपनी बात रखी। उसके बाद में हमने कहा आंदोलन करेंगे, तो फिर अधिकारी ने कहा आंदोलन हो तो बैठो। हमने कहा देखिए, इनको मुआवजा और इनको जमीन, और जो अधिकारी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई, और वो पैसे वाला बिल्डर, और उसको विधायक कहा थे, वो विधायक की देन है, उस विधायक ने बिल्डर के, मैं ऐसे बोल रहा हूँ विधायक के खिलाफ, वो प्रधान से मिलके और उस बिल्डर से मिलके 36 जनवरी में गरीबों के घर गिरा दिए, विधायक जी का नाम? विधायक जी के इशारे पे, विधायक जी का नाम? विधायक जी के इशारे पे। नाम नहीं बताएंगे? नाम उसका फतेहपुर का विधायक है, नाम उसका साकेत वर्मा अच्छा, साकेत वर्मा के कहने? जी। और उसके बाद जब हमने पैरवी शुरू की, भाई साहब सुनिए आप लोग, जी। तो अभी कल का मेरा प्रोटेक्ट था विधानसभा पे, और कल के पहले वहां पहुंच गया विधायक जी लेखपाल कानून को लेके, कि ऐसा है, हम तुम्हें जगह दे रहे हैं और 50-50 हजार रुपया तुम्हारे बनाने के लिए। तो 2-4 लोग सीधे साधे थे, कहीं कुछ नहीं मिला, 50,000 मिले। अभी तक उस व्यक्ति से पूछने नहीं गया कि तुम्हारा घर गिरा है और नमस्ते, मैं क्या तुम्हारी सेवा कर सकूं, कल गया था। अच्छा। हमने कहा कि बताएंगे एसडीएम साहब को भी, तो जांच पड़ताल हो जाए कागजों की। उसी दिन 2 दिन बाद मैंने देखा, अमरूद फैक्ट्री का नाम सुना होगा आपने, कोई नहीं जाता इसी जगह,
बोहरलालगंज का कहीं गांव है, वहां से 2 भैंसें चोरी हो गई हम्म। और यहाँ स्लॉटर हाउस आ गई। अच्छा। वहां के दरोगा ने अच्छा काम किया, चोरों को कहने पे पकड़ लिया, और जब पकड़े गए चोर, उन्होंने बताया कि हमने स्लॉटर हाउस में बेचा। तो वहां से पुलिस आई, कुछ नाम ज्यादा प्रचलित हो गया है, जब कहीं नहीं किसी की बनती है तो एक ही नाम ले ले, राजू गुप्ता फोन करो, सबसे बड़ा बेवकूफ वही एक चलाता है। उन्होंने फोन किया, मैं गया वहां। फिर उसके बाद जब जाने फैक्ट्री वाले के राजू गुप्ता भी आ गए, 1-2 और संगठन के लोग आ गए। हमने कहा देखिए इसको जांच करवाई, तो तुरंत गेट नहीं खुलते थे, गेट खुलवाया, तो एक भैंस मिल गई उसके अंदर। जी बिल्कुल। अब आप समझिए कि हम कुछ भला न कर पाए हो, लेकिन एक भैंस कटने से बच गई। उसको निकलवाया, फिर कहा गया कि भाई इस पे मुकदमा लिखो। तो कहीं हमने कहा ये बड़ा आदमी है फैक्ट्री वाला, इसके खिलाफ मुकदमा बनता ही नहीं है। अभी कोई गरीब आदमी को टुल्लू चोरी के ले लिया होता, और लेने वाला भी पकड़ पहले ले जाते, ठूस देते अव्वल आदमी, और बेचने वाले को ठोस नहीं छोड़ते। अब माल पकड़ा गया है जिसके घर पे, वो भी तो चोर है, इल्जाम तो उस पे नहीं लिखा है। अब उसके खिलाफ अ, अच्छे कल या परसों हमारी वार्ता शासन में होगी, तो सरकार ने कहा बात कर लीजिए, कोई बात करा दो। तो कोई नहीं इस तरीके बोली। बताओ फैक्ट्री, हम लोग कर्जा लेके, हमारे किसान भाई साथी क्रेडिट कार्ड लेके भैंसों के लिए लोन लेके भैंसे खरीदे, और रात में गुंडे बदमाश को उठा ले जाए, और उठा ले जाए डाला में डाल के और फैक्ट्री में पहुंचा दे, कट गई, काम खत्म। अब बताइए हमारा खेत जाएगा कि बचेगा? इसी से संबंधित एक सवाल था, भारत के किसान की आज की इस समय की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, किसान की तो सबसे बड़ी समस्या है कि जो हमारी पैदावार है, जो हम जो भी पैदा करते हैं जमीन से, उसका बाजारू मूल्य, समर्थन मूल्य, एमएसपी। एमएसपी जिसको आप सब लोग कहते हैं, समर्थन न्यूनतम, वो हमारी कीमत अगर दे दी जाए, अगर कहते हैं कि जैसे 1.5 गुना हम कर दिया है, तो भाई आपके पास सारे संसाधन है, सरकार हो, आप जोड़ लीजिए इसकी लागत कितनी हुई होगी, उसका 1.5 गुना में दे दीजिए। हमें कोई कर्जा ना दो, कोई कर्जा माफ वाला कुछ नहीं चाहिए, हमें रेट दे दीजिए। हमारा हुकूमत तो सबसे बड़ी बात हमारी रेट। तो इस रेट को लेने के लिए भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता क्या कोई अभियान चलाने वाली है या कोई जागरूकता अभियान चला अभियान तो सभी लोग चला रहे हैं, हम नहीं, अकेले मैं आपकी बात कर रहा हूँ, बाकी कोई क्या कर रहा है उसका आज उसके रेट के लिए, क्योंकि अगर मैं बड़ी बात कह दूं, जितने फार्मर मूवमेंट है देश के, जैसे अभी 3 कानून के लेके लगे थे, उसी तरीके से जब तक नहीं लगेंगे, अगर इनको करना हो तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दो, ठीक है। ठीक हो जाएगा। और हमारे जैसे संगठन, हम लोग तो यहाँ तक कह सकते हैं कि हम लोग मर भी जाएंगे तब भी हम नहीं लागू करा पाएंगे। वेरी वेल सेड, बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया आपने। बढ़ती लागत घटता मुनाफा, राजू गुप्ता के क्या विचार हैं इस पे? विचार क्या कर सकते हैं हम लोग? देखिए, किसान तो सही बात मैं कह रहा हूँ, किसान पश्चिम में तो जागरूक है, हमारे यहाँ किसान, अब किसान कुछ तो खेती करे, कुछ करने नहीं चाहते। और जब खेती वाले, जैसे खाद के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, डीएम कह जाते हैं, वहां धरना देते, और किसी किसान से कह दो कि तुम खाद में घूस मत दो, और चलो एक दिन धरना देने चलो, तो मर जाएगा, 4 दिन डंडा खाएगा, वहां किसान नहीं आएगा ना धरना देने जाएगा, कौन पूरा करा देगा? अच्छा। हम लोग लड़ रहे हैं, किसान नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग बहुत छोटे किसान है, मझोला किसान, 1 बीघा, 2 बीघा, 1.5 बीघा, 3 बीघा, जो 10-20 बीघे का किसान है, वो नहीं लड़ रहा, उसको कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, ये काहे खराब हो रहा, हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि शहरों में शहरीकरण हो रहा। आज 50,000 रुपए के लिए, 50,000 रुपए के लिए हम परेशान थे, और आज 5-5 करोड़ जमीन बिक गई। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए आपकी और आपके संगठन की क्या कुछ योजनाएं हैं? मेरी योजनाएं थी है, क्या मैं थी? अभी लघु सिंचाई, ये जो सिंचाई के लिए मुख्यमंत्री योगी नाथ की ड्रीम प्रोजेक्ट है, लघु सीमांत किसान, लघु किसानों को बड़ा करूं, मतलब सक्षम बनाओ। तो पहला मेरा ये अभी अभियान था कि जिन जिन किसानों को लघु सिंचाई के से बोरिंग मिल रही फ्री, नलकूप मिल रही फ्री, इन पे हम काम कर रहे थे। जब काम करना शुरू किया, तो लखीमपुर और सीतापुर में मतलब कई हजार करोड़ घपला निकला। फिर उसके लिए कार्रवाई भी कराई, धरना भी दिए, और आप समझ लीजिए कि इस चीज को छोड़ दिए, 26 करोड़ रुपए खाली लखीमपुर की जो बोरिंग के पाइप सप्लाई हुए किसानों को देने के लिए, तो उसकी 26 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी गई। ठीक है। उसके बाद में इनका काम था कि जो 200 फीट की बोरिंग है, उसको 150 फीट कर रहे हैं, 50 फीट पाइप और लगवाई,
और बोरिंग उसका हौज और उसका सबका पैसा मांग रहे हम्म। लेकिन कहीं सुनने ही नहीं वाला कोई। इतने प्रूफ के साथ शायद फाइल पता नहीं कहाँ होगी। जी। मैं अभी एक फाइल आपको दे देता हम्म। कि जिसमें कहीं कहीं रखी होगी। जी सो सभी मैं आपसे ले लूंगा इसके हाँ, बाद में जी। वो बताइए कि सब कुछ भाई साहब प्रमाणित। हम्म। चीफ इंजीनियर मुख्य अभियंता से मिले वो बोलते ही नहीं। हम्म। भ्रष्टाचार पे सरकार में कोई अंकुश नहीं है मौजूदा सरकार ना, भ्रष्टाचार पूरी तरह से लीगल हो चुका है। बिल्कुल चरम सीमा पर। कोई पेपर पढ़ लीजिए हम्म। जिसमें भ्रष्टाचार तरफ कोई नहीं दिख रहा। हम्म। हर जगह भ्रष्टाचार। तुम भी खाओ हम भी खाते हैं। ये है उनके इनके अंतर्गत इसका नहीं मैं कह सकता, लेकिन भ्रष्टाचार इसलिए कोई शिकायत करने जाओ हाँ। तो उसको अधिकारी इस तरीके से लेते हैं कि जैसे असली डाकू है वो। कहीं ऐसा तो नहीं सबका साथ सबका विकास इसी क्षेत्र वो में सिर्फ हो गया इसलिए हो? नहीं कर। अभी हम गए थे जी। एक या हमारे यहाँ का स्कॉर्पियो क्लब, जी। स्कॉर्पियो क्लब वाले ने एक फर्जी विनिमय करा लिया अच्छा। और फर्जी विनिमय करा के और उस जमीन को उसने किसी को फिर विनिमय करा दिया। ठीक है। तो मेरे पास जब शिकायत आई तो मैंने अभिलेख निकाल के और मैं उसके खिलाफ गया। तो आप समझ लीजिए कि 2019 को मैं गया था, 2019, हम्म। और आज 26 है, 26 मैं उसको क्रियान्वयन करा पाया। अरे 7 साल का समय। लड़ता रहा तब ये हाल है। मेरे जैसा आदमी तमाम जगह मैं कहता हूँ, मेरे जैसा आदमी लड़ने वाला जब इतने दिन में कार्रवाई करा पाया है बड़े लोग, तो और कौन करा पाएगा? मामूली आदमी कुछ कर ही नहीं पाए। एक प्रश्न था इसी से ही जुड़ा हुआ, एक योजना है किसान फसल बीमा योजना, क्या इसका कोई लाभ मिल पा रहा है नहीं, किसान को? अभी नहीं मिला, न मिला है न मिलेगा। कई बार देखा गया है, हम लोगों ने खुद भी मीडिया कर्मी होने के नाते हम लोगों ने कई बार देखा है 2.5-2.5 रुपए तक के चेक बने हैं। वो एक फॉर्मेलिटी, उसकी असली मुझे बताओ। जी। ये जो बीमा कंपनी है, हम्म। किसान बीमा, हम्म। इस पे सरकार के बड़े लोग, हम्म। एनजीओ टाइप के लोग हैं, हम्म। उनके ठेके होते हैं। ठीक है। उनको ही काम मिलता है। हम्म। उस काम में किसी की इतनी हैसियत नहीं होती। मैंने 5 साल हुआ होगा हम्म। इस पे। मैंने एक दिन डीएम और एडीएम सबसे मैंने कहा कि साहब इसका एक जवाब बता दीजिए हम्म। कि ये फसल हमारी, आपने माना कि बाढ़ पड़ गई, हम्म। पत्थर पड़ गया, फसल मेरी बर्बाद हो गई, हम्म। तो आपने माना तो कुछ न कुछ आपने दिया, हम्म। तो ये एक्सेप्टेड, मतलब ये प्रमाणित है कि हमारी फसल बर्बाद हुई, हम्म। वो तो पैसा मिला। लेकिन जो फसल बीमा का पैसा था वो कहाँ गया, किसको मिला? एक आदमी बताइए। हम्म। आप पूछ लीजिए, कहीं नहीं मिलता। कुछ चुनिंदे लोग हैं, वो जैसे उद्यान विभाग से हमारे किसानों को उसके लिए, कृषि को औद्योगिक दर्जा देने के लिए एक स्कीम चली है। हम्म। उसमें ये होता है कि आप भी कृषि को भी रोजगार के दर्जे में लाइए, हम्म। खाने कमाने के दर्जे छोड़ के बिजनेस में आइए। हम्म। तो इन्होंने जैसे ग्लैडियस है, हम्म। फूल, मिर्चा है, हम्म। आम है, अमरूद है, पिपरमिंट है, ऐसे तुरई है, लौकी, इस तरीके की तमाम प्रकार की फसलों पे प्रोत्साहन राशि देते हैं। ठीक है। और ब्लॉक से ही जैसे चना है बीज देते हैं, हम्म। मटर का बीज देते हैं, सरसों का बीज देते हैं, धान का बीज देते हैं। तो ये चीजें जो देते हैं, हम्म। तो ये उनके चुनिंदा लोग हैं, हम्म। उद्यान विभाग से या उससे संबंधित है। जैसे बोरिंगों के, जैसे बोरिंग होती, हम्म। ऐसे ये फसल जब होती है नीलगांव के लिए हम्म। बैरिकेटिंग भी होती है। जी। वो बैरिकेटिंग है जिसको तार फेसिंग हम लोग कहते हैं, हम्म। तार फेसिंग। तो जी। देखा होगा कि जो बड़ी तार फेसिंग है हम्म। वो बड़े आदमी को सरकार के अनुदान पे है। हम्म। पाइप मिलते हैं ब्लॉक से, जी। सिंचाई वाले जगह जाके, तो कंपनी हो जो, हम्म। आप देख लीजिए, किसी जो बहुत चालाक किसान होगा, पढ़ा लिखा होगा, और ना कर रहा होगा, उसका मालिक पढ़ा लिखा होगा। हम्म। पिपरमेंट पे अनुदान है। हम्म। पिपरमेंट यदि कोई आदमी लगाएगा तो पिपरमेंट को अपनी बेचेगा, ठीक है। लेकिन उसमें अगर लगाएगा 4 बीघा मानक है तो उनको कुछ पैसा मिलता है। जैसे पहले तो 10,000 मिलता था हम्म। 1 हेक्टेयर पे, पहले 10,000 रुपया देती थी सरकार। हम्म। तो ये सब चीज उनको, उनके कुछ चुनाइंदे लोग हैं, उनके नाम उनके पास नोट है। जैसे अभी हमने पकड़वाया था कि जिस आदमी को शायद मोहनलालगंज का था, मोहनलालगंज का, जिस आदमी की फसलें नहीं थी और उसका उस चीज में प्रोत्साहन राशि मिली, इनाम दिया गया। ऐसे लोगों को ट्रैक्टर मिल रहे हैं हम्म। जिनके पास गन्ना की खेती नहीं है, बोर है, धान, तो गन्ना की पैदावार में उनको वो दिया जा रहा। जिसके आलू की पैदावार नहीं, उसको आलू का दिया जा रहा है। जिसके धान की पैदावार नहीं, वो अच्छे किसान वो माना जाता है, बड़े किसान है। चाहे जब किसी का सर्वे कर लीजिए, आप देख लीजिए, उद्यान विभाग है, पूरा कोल्ड स्टोरेज है,
उससे किसानों को आलू का बीज दिया जाएगा, लेकिन वो एमपी एमएलए बड़े लोगों को जाता, कोई किसान यहाँ अपने हमारे आलू मिलते ही नहीं मिलता। तो सरकारी चीज का लाभ जैसे है बहुत कोई मिलता ही नहीं, किसी को नहीं मिलता। इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल था, लेकिन इसका जवाब मिल गया। मैं आपसे यही पूछने वाला था, सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जिसका किसानों को फायदा मिलता हो, लेकिन आपने जिस तरह का उत्तर हमको दिया, तो लगता है कि किसी योजना में किसान को लाभ नहीं मिलता। कौन सी ऐसी नीति है जिसको तत्काल बदल देना चाहिए सरकार को? अब देखो ये तो उनके जो सलाहकार लोग बताएंगे, हम्म, हम तो किसान आदमी किसान की बात कर पाएंगे। जैसे अभी तत्काल ही कर दें, हम्म, जो खाद का जो कानून बनाया है हम्म, वो अच्छा बनाया, मैं ठीक है, उसका समर्थक ठीक है, हूँ, लेकिन इस समय उसकी जरूरत नहीं थी। हम्म, इस समय ये पुरानी व्यवस्था के तहत सभी किसानों को खाद खोल दे। हम्म, 1 हेक्टेयर पे हम लोग 10 बोरी 12 बोरी यूज करते थे, हम्म, अब इन्होंने 4 बोरी कर दी। हम्म, तो ये पहले तो ये पूरे प्रदेश में इस चीज को लागू कर दें कि चाहे धान के लिए यूरिया लें या खाद लें, एक ना भी बांट पाए तो एक संदेश ऐसा चला जाए कि खाद की पर्याप्त मात्रा में है, जो जाए ले आए, लाइन नहीं लगे। ठीक है, जैसे अभी 4 दिन 8 दिन पहले, 15 दिन हो गया होगा, नहीं 1-2 महीना हो गया, हम्म, जैसे गैस की किल्लत हुई थी, जी जी जी, तो जब लोगों को आज नहीं कोई गैस ले रहा, आज क्यों नहीं दौड़ जा रहा गैस एजेंसी पे, क्यों नहीं भीड़ लग रही? समाज को ये लगने लगता है कि ये चीज खत्म हो रही है, हम्म, तो वहां सारे लोग खड़े हो जाते हैं। हम्म, हम मुझे ले लें, कल बिजली न मिली, फिर कैसे खाना खाएंगे, कैसे खाएंगे? अरे जब गैस नहीं थी तब ना पैसे खाते थे। उस तरीके से खाद पे ये सब जगह अपने लेखपाल लेखपाल लगाए, खतौनी लाए, ये सर्वर वाला और ओटीपी और ये झंड खत्म करें। हम्म, समझ लीजिए, जी, अगर सरकार बचानी है इनको, तो आज की तारीख से कल की तारीख में ही ये खाद को सारे किसानों को खोल दे, तुम्हें जितनी लेनी हो ले लो, 10-20 हजार करोड़ का नुकसान हो सरकार भूल जाने दे। खाद किसान किसान रुष्ट है सरकार से? बहुत ज्यादा, इस सरकार से नहीं रुष्ट, हम्म, इस कर्म से रुष्ट। सरकार से खुश है? हाँ, सरकार से भाई बहुत लोग खुश है, किसान की बात कर रहा हूँ, नहीं बहुत लोग खुश है। किसान की बात कर रहा अब किसान जैसे, किसान तो देखिए ऐसा है कि किसान की बात, अगर किसान नाराज हो जाता तो सरकार कैसे बनती? 80% हम लोग हैं, हूँ। जी, अगर हम नाराज हो जाएंगे हम्म, तो फिर कहाँ से सरकार बना पाएंगे? खाद करा दी, किसान नाराज है तो कर क्या सकता है, बताइए? ये आप कह रहे हैं, इतने जुझारू संगठन के अध्यक्ष नहीं होके नहीं, किसान कर क्या सकता है? ऐसा ये ये थोड़ा सा जो है नहीं नहीं, अब वो बात नहीं रही। निराशाजनक घर में जवाब है। बंटवारा होने के बाद हाँ, आपको उतनी ही बात बोलनी चाहिए जितनी आपकी क्षमता हो। हम्म, फालतू की बात करने से कोई लाभ वाभ नहीं होता। अब अच्छा, बोल दे अभी हम धरती गिरा डालेंगे, हम्म, ये कर दें वो कर दें, पेड़ काट देंगे, हम्म, तो अब वो बात नहीं रहेगी। हम्म, हम पेड़ काटने चले, ले हमारा भाई दूसरा हमारा पैर पकड़ के खींच रहा है, पेड़ ना काटो, हम्म, पहले नहीं था। अच्छा, हाँ, आज की युवा पीढ़ी किसानी क्यों छोड़ रही है? क्या चीज? आज की जो युवा पीढ़ी है वो किसानी से, खेती से दूरी क्यों बना रही है, क्यों छोड़े दे रही है? फिर इसका तो मैं भी नहीं बता पाऊँ कुछ, हम्म, पता नहीं ये मानसिकता लोगों को बन लगी। जबकि विदेशों में लोग टेरेस पे खेती कर नहीं, रहे हैं। विदेशों में भाई वो किराए पे ले लें, विदेशों में इंडियन कर ले, यहाँ भी किसान एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट हुआ करता था नहीं करेंगे। ऐसा है कि जिस जैसे अपने यहाँ के लोगों में, किसानों में एक बड़ी ए, वो दिखती है, मानसिक घटकरम। हम्म, वो ये देखते हैं कि आप अपने यहाँ के देख लीजिए कि जो किसानों का नुकसान इसलिए हो रहा, किसान ने देखा कि आपने धान बोया है हम्म, तो पड़ोसी ने भी धान बो दिया, हम्म, फिर जितने देखे सब धान बो देंगे। हम्म, अगर आपने धान छोड़ के मक्का बो दिया हम्म, तो फिर इलाके के सारे लोग मक्का बो देंगे, हम्म। तो इससे बहुत प्रभावित तो होते 140 करोड़ का देश है, खपत भी तो है। नहीं, उससे नहीं। प्रोडक्शन किसी भी चीज का हो, हम्म, अधिकतम किसी चीज का उत्पाद अगर हो जाएगा हम्म। तो वो मार्केट में उसकी वैल्यू गिरेगी। अरे सर, अगर ऐसा ही है तो विदेश से हमको इम्पोर्ट क्यों करना पड़ रहा है? चाहे मक्का हो चाहे गेहूं हो, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। खेतीहर देश है, कृषि प्रधान देश है, और इतनी ज्यादा उपजाऊ अच्छा, जमीन अपने यहाँ है। क्यों मंगाना पड़ता है? यही तो प्रश्न है। जितना अपने यहाँ सड़ता है तो किसी देश में सड़ता है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इसमें अकाउंटेबिलिटी कैसे सेट करी आप जाएगी? पता करिए कि सरकारी गोडाउनों में हम्म, प्रति वर्ष हम्म। कितना गेहूं और जो 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 चीज कलेक्शन होती है, कितनी सड़क कितनी जा रही है। तो उसको तो बंटवाया जा सकता है। जब 80 करोड़ जो है, 80 करोड़ हमारे यहाँ 5 किलो राशन और ले रहे हैं। इसको चिंता पड़ी है, कोई मॉनिटरिंग हो रही है? वही चीज है ना। मॉनिटरिंग हो जाए नहीं, जैसे जैसे आप इसी इसी पर पे इसकी जवाबदेही, गुप्ता जी, इसकी जवाबदेही तय कराई जा सकती है, नहीं कराई जा सकती? क्या इसके लिए अभियान, आंदोलन करने की जरूरत नहीं है? नहीं, आंदोलन हम लोग नहीं कर पाएंगे। अच्छा, देखिए, हम शिक्षा पे हम्म, और स्वास्थ्य पे हम्म, और जैसे
स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पे हम्म। और अपनी इन सब चीजों पे तो कर ही रिपोर्ट कर ही रहे हैं। अब एक है जैसे पढ़ाई बच्चों वाली आप बात करते हो हम्म। कि बच्चे जब तक समझदार नहीं होंगे, हम्म। एक तो एकीकरण हो रहा। हम्म। एकीकरण मतलब हम छत पे बैठे हैं, बच्चा मेरा नीचे है, हम्म। तो नीचे से वो फोन कर रहा, पापा खाना खा लो। हम्म। इतनी तो मर्यादा खत्म हो गई है। हम एक दूसरे घर में रह के आपस में बात नहीं हो पा रही। हम्म। आंदोलन हम क्या कर पाएंगे? आपको क्या लगता है कि किसान यूनियनों में राजनीतिक पार्टियों का प्रभाव रहता है? नहीं, व्यक्तिगत जैसे मैं ही चला जाता हूँ, हम्म। जैसे व्यक्ति विशेष में फार्मर मूवमेंट सरकारों के खिलाफ रहते हैं, हम्म। किसी भी सरकार हो। हम्म। ये नहीं मतलब भाजपा की सरकार है तो मैं खिलाफ हूँ, सपा में मैं किसान जो है वो हर सरकार जो आती है वो किसान के साथ विरोध भेदभाव करती है। समस्या ये है कि हम अपनी बात बता रहे हैं हम्म। कि जैसे हमारा एक देह है, हम किसान जरूर है, हम्म। और कि कोई भी दुश्मन भी यदि है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है हम्म। तो उसका साथ देना चाहिए। अच्छा। मेरा ये, मैं तो राजनाथ सिंह से प्रभावित हूँ, हम्म। और उन्होंने लखनऊ के लिए बहुत काम किया। अटल बिहारी प्रधानमंत्री ने देश के लिए सबसे अच्छे प्रधानमंत्री बनती रही, हम्म। लेकिन जो काम राजनाथ सिंह ने किया है जी। वो काम वो नहीं कर पाए। हम्म। अब देखिए कितना विकास कर रहे हैं। हम्म। तो जो आदमी काम भी अच्छा करा, तो भले हमसे खिलाफ रहते तो उसके उसके साथ खड़े होने में कहा जाता है, हम खड़े हैं। अगर सही है तो साथ खड़े। साहेब जो पूरी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, हम्म। मैं इंडिविजुअल एक व्यक्ति के लिए व्यक्ति विशेष व्यक्ति की बात विशेष हो। के लिए उनके कार्यक्रमों में जाता हूँ, मेरे हम्म। लोग भी जाते हैं, हम्म। समझ लीजिए। जी। वरना नहीं, मतलब किसी सरकार से वरना नहीं, मतलब जैसे वो उनसे जैसा कुछ कहो, कोई बात रख लो, वो लचीले व्यक्ति है हम्म। और बहुत किया भी सरकार के लिए। हम्म। अच्छा, एक हमारे साथियों का, हमारी टीम का ही प्रश्न था। आपने तो बहुत सारे सत्ता परिवर्तन होते हुए देखे हैं। लोगों का कहना है ये बीजेपी जो मौजूदा बीजेपी है, अब वो बीजेपी नहीं रही जो पहले हुआ करती। क्या कहते हैं इस पे राजू गुप्ता? थोड़ा राजनीतिक बात तो लेके जा रहा हूँ। बात तो सही है ये वो बीजेपी नहीं है। ना, ये बात सही इस बात को आप मानते हैं? है, बिल्कुल। चलिए, अब आपको लेके चलते हैं एक ऐसे मजेदार सेगमेंट में जहां पे राजू गुप्ता जी को एक शब्द में जवाब देना है। एक ही शब्द में देना है। कुछ भी हो सकता है। एमएसपी जब भी शब्द आता है, क्या आता है मन में? दुख होता है। दुख होता है। कर्ज माफी। कर्ज माफी तो क्योंकि एक जैसे छड़ी का सुख है, क्षणिक सुख। ठीक है। मंडी व्यवस्था। मंडी व्यवस्था सुधार हो जाए तो अच्छी बात है। सुधार की आवश्यकता है। कॉर्पोरेट खेती। कॉर्पोरेट खेती हमारे लोगों का नुकसान जैविक खेती। है, जैविक खेती तो ठीक अच्छा। ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी आई है, है। इसके ऊपर क्या? जो चीज आती है जब तक वो प्रैक्टिकल ना हो जाए हम्म। तो क्या कह सकते हैं उसको, हम्म। संभावना है तो कह सकते हैं। मौसम परिवर्तन। मौसम परिवर्तन में कुछ नहीं कहना, वो तो हमारे कुछ बस में नहीं। बस में नहीं है। किसान आंदोलन। बस में बस में है। करेंगे भी। करेंगे, ठीक है। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ करेंगे। कृषि मंत्री के बारे में क्या कहना? कृषि मंत्री शिवराज सिंह को ठीक आदमी, अच्छा। ठीक आदमी। भारत का भविष्य कृषि को लेकर। भविष्य बने चाहे बिगड़े मैं नहीं जानता हूँ, हम्म। लेकिन शिवराज सिंह की कार्यशैली अच्छी है। भारत का भविष्य कृषि को लेकर राजू गुप्ता की नजर में। देखिए, जो दशा है गवर्नमेंट की, हम्म। उस दिशा में भारत की कृषि का नुकसान हम्म। है। जैसे ये जितनी विदेशी मूवमेंट किए जा रहे हैं, हम्म। जैसे WTO हो, हम्म। या जो अमेरिका से अभी वो समझौता हो रहा दूध उसका, तो ये डेयरी हमारे प्रोडक्ट्स का। डेयरी प्रोडक्ट ये हमारे लिए इतना विकसित अभी हम नहीं है, इतना विकसित हम नहीं है कि हमारे लिए नुकसानदायक और जो एथनॉल इंपोर्ट की बात चल रही है, क्योंकि एथनॉल तो जितना अपने यहाँ बन रहा है उससे ज्यादा तो इंपोर्ट किया जाना है, इस पे है। समझौता हुआ है। इथेनॉल इथेनॉल जैसा नहीं, कभी हमको ज्यादा होता जाता नहीं भैया, हम्म। इथेनॉल से नुकसान है। अच्छा। देश के लिए राजू गुप्ता का कोई संदेश? देश के लिए, देश के किसानों के लिए, युवाओं के लिए, किसी के भी लिए हो। देश के देखो समृद्धि के लिए, हम्म। अगर किसान मूवमेंट हम्म। और हमारा कृषि में उत्पादन अच्छा हो हम्म। जाएगा, हम सब चीज बनाने लगेंगे, हम्म। तो हमें विदेश से नहीं लेना पड़ेगा। समृद्ध किसान। हम्म। सरकार को एक संदेश। सरकार ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे राजू गुप्ता व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता के अध्यक्ष के तौर पे क्या संदेश है आपका? देखिए, हम तो पूरे देश में किसानों के प्रति ज्यादा है, हम्म। समृद्ध किसान। हम्म। सरकार ऐसी कुछ व्यवस्था करे हम्म। जिससे किसान समृद्ध हो जाएंगे, हम्म। तो देश अपने आप समृद्ध एक बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, दो में से एक को चुनना है। तीन भी हो सकते हैं, तीन में से एक को चुनना हो सकता है। हो जाएगा।
मुलायम सिंह यादव या मायावती? देखिए चुनना है, देखिए नेताजी वाला बयान में सीधा सीधा जवाब देना। दोनों में से पीवीए किसकी बेहतर थी? व्यक्तिगत तौर पे नहीं, मुख्यमंत्री के तौर पे। ये कार्यकाल व्यक्ति का भी अच्छा रहा, हम्म, लेकिन किसान के प्रति हम्म, माननीय मुलायम सिंह जी ओके, तो मुलायम सिंह जी यहाँ पे सिलेक्ट। मुलायम सिंह जी या मुख्यमंत्री के तौर पे राजनाथ सिंह जी? मुख्यमंत्री के तौर पे तौर से तो हम मुलायम सिंह सिलेक्ट। अच्छा, मुलायम सिंह जी या अखिलेश यादव? मुलायम सिंह। मुलायम सिंह जी या योगी आदित्यनाथ? देखिए अब इसमें अलग अलग किसानों के साथ, मैं सिर्फ किसानों की। किसानों के हित को मुलायम सिंह। तो इस राउंड में मुलायम सिंह जी यादव जी। कोई बात नहीं, उनकी नीति अच्छी थी जी। और उन्होंने दरअसल में एक उदाहरण दिया। हम लोग एक दिन आंदोलन कर दिए, मुलायम सिंह जी गुवाहाटी दिल्ली और 5,000 लोग हम लोग विधानसभा के साथ बैठे, बस्ती के लोग आए थे। डेलीगेशन कुछ शिवपाल जी से मिलने गए, तो शिवपाल सिंह से कुछ कलबन हो गई, ठीक है साहब, डेलीगेशन से कुछ शिवपाल साहब से कुछ बात बनी नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि माननीय जी नेताजी दिल्ली है, तो हम लोगों ने कहा कि जब नेताजी आ जाएंगे तभी हम आएंगे। उनके क्वालिटी जैसी दिल्ली से आए, देखो कुछ आदमी किसी को दे रहे थे, भाषा शैली को कुछ पारी जैसे पवन जरूरत को हमने पानी पिला दिया और हम आपके बोले ने भले को पैसा दे दो। वो भी नेताजी जैसे आए उन्होंने फल दिया है, किसानियों के प्रतिनिधिमंडल को भेजिए। और जब हम लोग गए तो हम लोग गुस्से में तो बहुत थे, लेकिन नेताजी ने जैसे हम लोग पहुंची तो इसे नेताजी ने कहा कि रामेश्वर साहब आपके आदमी कह रहे थे कि डांस के अंदर घुसो मैं गोली चला दूंगा। तो नेताजी कहने लगे कि तुम लोग मेरे में किसान हो, तुम मेरे घर में घुस जाते तब भी मैं गोली इतना दरिया तिल पर। प्रदेश तक चलते हैं देश की। यूं मौजूदा दौर में बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाते वरना बहुत लंबा हो जाएगा। प्रधानमंत्री के तौर पे राजीव गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी? अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह? दोनों दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन? देखो संस्कृति का उन्होंने क्या, लेकिन कब अटल बिहारी जी और रिलेटिव मतलब अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी? ये इतनी बड़ी सजा मिली, वो अच्छे थी, ये तो गुड बेटर टेस्ट मोदी एक काबिल को देश और देश की संविधान उसमें उन्हें वो दी आई इतनी किसी प्रधानमंत्री देश क्या था और का बुका था। चलिए इस मुद्दे पे नहीं आते हैं क्योंकि मामला राजनीतिक हो जाएगा और हो सकता ये बच्चे को में कि हमारा एक कानून लगभग वो दिए तो उस समय तो हमें लड़े होगा वापस वाले अन्य विदेश देशों में जिस तरह से बैरिकेटिंग हुई थी, वो गलत, जिस तरह के किसानों के ऊपर गोलियां चली थी, जिस तरह से लाठियां चलेगी, वो गलत, तो सब चला। हाँ जी कुछ नहीं, जिस तरह से हुआ था वो गलत, वो तो मैं भी गलत एक दिन नहीं। यहाँ पे चॉइस की बात थी और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसानों की बात हुई। किसानों के हिसाब से, किसानों के हित के लिए समृद्धता के हिसाब से मैं समझता की बात ही नहीं कर रहा हूँ। किसानों पे जो बोली गलत, क्योंकि आपका जो संगठन है वो अराजनीतिक है। मैं सिर्फ किसानों के उस पर कह रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी या प्रधानमंत्री मोदी। नहीं उसमें ये किसानों के किसानों के हित में अटल बिहारी। किसानों के मोदी ने, ठीक है, तो ये था हमारा आप देश के लिए जी किसानों के लिए मोदी। ये फाइनल स्टेटमेंट है, इसको नोट कर लिया जाए। खैर ये था हमारा पार्ट 1 श्री राजू गुप्ता जी के साथ में। और हो सकता है बहुत सारे ऐसे सवाल हों जो मैं किसानों के भूल गया हूं, आपके भूल गया हूं। एक किसान नेता से जो आप लोग सवाल करना चाहते रहे, वो सवाल आप उनको जरूर लिख भेजिएगा। अगले पॉडकास्ट में हम जरूर राजू गुप्ता जी से आपके सवाल जरूर लेंगे और इनसे ये वादा लेके आपसे विदा लेते हैं कि हम आपके साथ में और राजू गुप्ता जी के साथ में जल्दी जरूर जुड़ेंगे अगले भाग। यही चीज एक आध राजू गुप्ता जी से भी सुनना चाहते हैं कि अगले भाग में हम लोग जल्दी मिलने वाले हैं। सहूलत है मतलब सीधा ले दो कि भाषा में फर्क है, जब चाहे तब आ जाइए सवाल पूछ। वो साधारण व्यक्ति जवाब पाना चाहो अगर आपका तो सब लोग के बात में अंधे किसी
आपको हमारे यहाँ कार्य आने के लिए बहुत बहुत बधाई। ये आर्यों को पूजा और मेरे लिए और किसान परिवार से आपके ऊपर जी 7 रुपये और आपका चैनल और अभी चाहे आप नीचे दबे तक इसी शुभेच्छाओं के साथ में विदा लेता हूँ। नमस्कार, ईश्वर।